प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूमों के दुआ में क्या तासीर रखा है, और अगर कोई मजलूम कोई कमज़ोर किसी के लिए बद्दुआ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बद्दुआ को कैसे कबूल करता है, और चाहे सा हो, रंग हो या फ़कीर हो, फिर उसकी तबाही उसके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। प्यारे दोस्तों आज का वीडियो एक जईफ़ा, एक कमज़ोर लागर मजबूर जईफ़ा और बादशाह का है, जहां पर बादशाह को बद्दुआ देती है एक जईफ़ा, और उसके बाद उस बादशाह का क्या हाल होता है यकीनन दोस्तों जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और दूसरी वीडियो भी इसी में रखने की कोशिश करेंगे, तो आपसे अदबन गुजारिश है जरा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर सुने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर अमीर बनाए हैं, गरीब बनाए हैं, रंक बनाए हैं, फ़कीर बनाए हैं। बेशुमार दौलत वाले इस दुनिया में मौजूद है तो बेशुमार गरीब भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अमीर बनाया है, धन दिया है, दौलत दिया है, तो उस धन दौलत का रौब तुम गरीबों पे झाड़ो, गरीबों को तुम उससे तरसाओ या गरीबों पर जुल्म करो। क्योंकि अगर मजलूम बद्दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की बद्दुआ को कबूल कर लेता है। और इसी तरीके का एक वाक़या है दोस्तों, जब एक बूढ़ी औरत का मकान बादशाह वक्त के बादशाह के महल के करीब था। दोस्तों बादशाह का एक बहुत बड़ा हवेली होता है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, और हर इंसान इस बात को जानता है कि बादशाह का जो हवेली हुआ करता था, महल हुआ करता था, और उसकी खूबसूरती, उसकी भव्यता, उसका विशालता देखते ही बनता था। खूबसूरती में चाक चौबंद, सुरक्षा और तमाम तरीके के जो ऐशो इशरत के सामान बादशाह के महल में हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों उस बादशाह के महल के आगे एक गरीब जईफ बुढ़िया का एक झोपड़ी था, और इस झोपड़ी का वहाँ होना बादशाह को ऐसे लगता था कि मेरे महल का जो शोभा है, इस शोभा को, इस खूबसूरती को बुढ़िया का वो झोपड़ा खराब कर रहा है। और इसी के मद्देनज़र वो बादशाह ये चाहता था कि किसी भी तरीके से बुढ़िया का वो झोपड़ा उसके महल के सामने से हट जाए, और इसी को लिए कई बार उस बादशाह ने ऐसा रौब जमाया, बुढ़िया से ये कहा कि तुम अपना झोपड़ा यहाँ से हटा लो, उस ज़मीन को मुझे दे दो, बेच दो। लेकिन वो जो बुढ़िया थी, वो बुढ़िया किसी भी सूरत में अपने घर को, अपने झोपड़े को बेचना नहीं चाहती थी, उस ज़मीन को नहीं देना चाहती थी। बहरकैफ दोस्तों एक दिन का वाक़या है कि वो बुढ़िया कहीं सफ़र में गई हुई थी और उसका जो झोपड़ा था वो वीरान पड़ा हुआ था। अब इसी हालत को, इस वक्त को उस बादशाह ने अपने लिए मुफीद समझा, और उसके बाद अपने सैनिकों से कह के उस बुढ़िया के जो झोपड़ा था उसको तोड़वा देता है। अब बुढ़िया का झोपड़ा तोड़वाने के बाद वो बुढ़िया फिर कुछ दिनों के बाद अपने झोपड़े में वापस आती है तो देखती है कि महल के सामने जो उसका झोपड़ा था वो झोपड़ा मौजूद नहीं है, बल्कि वो जमींदोज़ कर दिया गया है। अब वो बुढ़िया काफ़ी बिलखने लगती है, आहो जारी उस बुढ़िया से जारी हो जाता है, रोने लगती है, तड़पने लगती है, और अपने झोपड़े के सामने ही वो बुढ़िया बैठ जाती है। अब उधर से उसी बादशाह का गुजर हो रहा था। बादशाह ने ये देखा कि बुढ़िया अपने झोपड़े के सामने बैठी हुई है, जो कि झोपड़ा अब तुड़वा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। बादशाह ये कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा झोपड़ा भी तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका है। बुढ़िया ये कहती है कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि मैं तुम्हारे महल की बर्बादी देखने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और उसके बाद वो बुढ़िया जब ऐसी बात कहती है कि मैं तुम्हारे महल की बर्बादी देखने के लिए बैठी हुई हूँ, तो वो बादशाह हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। वो बुढ़िया कहती है कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तो सफ़र में गया था, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तो सफ़र में गया था, लेकिन आप तो यहाँ मौजूद थे, और मैं तो इस बादशाह को नहीं रोक सकती थी, लेकिन ऐ रब्बुल आलमीन तुम तो इस बादशाह को रोक सकते थे। तुम्हारे रहते हुए इसने ये इतना बड़ी नाइंसाफ़ी कर दिया। ऐ रब्बुल आलमीन तू इसका, ऐ पाक परवरदिगार तू इसका इंसाफ कर।
दोस्तों वो बुढ़िया आहोजारी के साथ दुआ कर रही थी और इधर वो बादशाह खड़ा होकर वो मजाक में इस बात को ले रहा था, वो किलकारी मारकर ठहाके मारकर हंस रहा था। अब दोस्तों क्या होता है कि हंसने के बाद बादशाह अपने महल में चला जाता है। इधर सूरज ढलता है, शाम होती है, तारीकी छा जाता है और उसके बाद दोस्तों उसी रात को एक ऐसा जलजला आता है कि उस जलजला में बादशाह का वह पूरा महल धंस जाता है और बादशाह अपने पूरे कुनबे खानदान के साथ उसी पर दफन हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एक पत्थर पे ये लिखा हुआ नजर आता है कि तूने मजलूमों के दुआ को क्या हकीर समझा था, तूने मजलूम की दुआ को क्या हकीर समझा था। दुआ में वो असर है कि इससे पहले भी बड़े बड़े जालिमों का जुल्म खत्म हो गया दुआ के असर से। तो दोस्तों बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी मजलूम के ऊपर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की दुआ को कबूल करता है, और जब मजलूम के दिल से दुआ निकलती है तो वो दुआ काबिल कबूल हो जाती है। और जो मजलूम के ऊपर जुल्म करने वाला होता है, जालिम की बर्बादी उसके मुकद्दर का हिस्सा हो जाती है। और इस पूरे वाक़ये में दोस्तों इसी तरीके से उस बुढ़िए की झोपड़ी को बादशाह ने तुड़वा दिया, और तुड़वाने के बाद वो तकब्बुर के साथ बुढ़िया का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब बुढ़िया ने दिल से दुआ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुढ़िया के दुआ को कबूल किया और उस बुढ़िया की बद्दुआ के वजह से वक्त के बादशाह का महल भी जमी दोस्त हो गया। बहरकैफ दोस्तों आज भी इस दुनिया में बहुत सारे जालिम मौजूद हैं, ताकतवर मौजूद हैं, पैसे वाले मौजूद हैं, रईस भी हैं, गरीब भी हैं, हकीर भी हैं। लेकिन दोस्तों हरगिज अगर आपसे कोई पैसे में कमतर है, गरीब है, तो उस गरीब का ना मजाक उड़ाएं, ना गरीब पर जुल्म करे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नेमतें बख्शा है, अगर दौलत शोहरत मालो जर दिया है, तो इसको आप गनीमत समझे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और रब तबारक व तआला को राजी करने के लिए हमेशा अच्छी काम करते रहें, गरीबों मिस्किनों की मदद करते रहें, ना कि उस दौलत का इस्तेमाल आप गरीबों पे जुल्म करने के लिए करो, गरीबों को तरसाने के लिए करो, गरीबों को तड़पाने के लिए करो। अगर आप इस काम में लगे रहें तो यकीनन बर्बादी आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाएगी और आपकी बर्बादी से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। बहरकैफ दोस्तों ये वाकया काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, मैंने आपके हवाले किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया, आदाब।